अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने इस चैनल पर फिजिक्स की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट की हुई हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 का जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी प्रॉब्लम्स हम करेंगे। तो इंशाल्लाह उसको अच्छे से करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। हम 1.1 जो हमारी प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। ये उन्होंने कहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। मीन्स के जो मिकदारें आपको दी हुई हैं, ये जो क्वांटिटीज आपको दी हुई हैं, इनको प्रीफिक्सेस की मदद से हमने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। मीन्स के हमने प्रीफिक्सेस यूज करना है। प्रीफिक्सेस का टॉपिक अगर किसी को नहीं समझ तो वो मेरी वीडियोस को देख सकता है। प्रीफिक्सेस जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो उसको देख के प्रीफिक्सेस बहुत इजी टॉपिक है। तो इंशाल्लाह आज हम उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देखेंगे। फर्स्ट पे उन्होंने ये हमारे पास दी हुई है 5000 ग्राम। ये हमारे पास वैल्यू है, इसको हमने प्रीफिक्सेस में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे पॉइंट होता है। तो फॉर एग्जांपल आप सपोज करेंगे यहाँ पे पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट को इधर लेके जाएंगे 5.0 0 मल्टीप्लाई 1 2 3, ये पॉइंट कितने में? 10 की 3 ग्राम ये बनेगा। तो 10 की 3 हमने क्या पढ़ा था? 10 की 3 किसके बराबर होता है? हमने पढ़ा था 10 की 3। 10 की जो 3 होता है ना वो किलो के बराबर होता है, और जो किलो का सिंबल होता है वो के होता है। तो ये 10 की 3 किलो के बराबर है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे 5 मल्टीप्लाई 1 किलोग्राम। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 किलोग्राम। ये आ गया इसका आंसर। 5000 ग्राम को हमने 5 किलोग्राम किया है प्रीफिक्सेस की मदद से। तो ये है इसका आंसर, इसको हमने सॉल्व किया है। होप सो आप लोगों को ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। और नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है वो है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं 1 2 3 1 2 3 वाट। ये हमारी नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये कितने जीरो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे पॉइंट होता है, तो इस पॉइंट को हम इधर लेके आएंगे 2.0। ठीक है, तो ये कितने जीरो हम मल्टीप्लाई 10 की रेस पर 6 वाट। ठीक है, 6 क्योंकि ये जीरो है, पॉइंट अगर इधर आएगा तो हम ये जीरो काउंट करेंगे तो हमारे पास 10 की रेस पर 6 के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये 10 की पावर 6 जो है वो किसके बराबर है? बताती हूँ। 10 की 6 की जो वैल्यू है वो मेगा के बराबर होती है। वो टेबल 7 प्रीफिक्सेस के दिया हुआ था, उसको याद करना पड़ता है। 10 की 6 जो होती है मेगा के बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई मेगावाट, 1 मेगावाट, बिकॉज ये 1 मेगा के बराबर होती है। आंसर आ जाएगा वो 2 मेगावाट। ये इसका आंसर है। देखो हमने प्रीफिक्सेस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू और जो बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू उनको हमने एक्सप्रेस करके लिखना होता है। देखो ये कितनी बड़ी वैल्यू थी, इसको हमने कितना छोटा कर दिया। मेगा का जो सिंबल होता है वो कैपिटल एम होता है, तो इसलिए हमने कैपिटल एम लिख दिया। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है वो है 52 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर -10 किलोग्राम। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये किस तरह होगी। देखिए ये वैल्यू उन्होंने दी हुई है, तो यहाँ पे सपोज करते हैं हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे 5.2 मल्टीप्लाई, ये कितनी वैल्यू के बाद आया है?
एक वैल्यू के बाद आया ना तो हम लिख देंगे 10 की रेस पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर -10 किलोग्राम। क्योंकि हमने ये पॉइंट सपोज किया ना, इधर आ गया पॉइंट, तो ये एक वैल्यू को इसने क्रॉस किया ना, तो इसलिए 10 की रेस पावर 1 आ गया, ठीक है। और इसको अगर हम करें 5.2 मल्टीप्लाई, ये आपस में अगर ये इक्वल हो तो ये आ जाएगा 10 की रेस पर -9, बिकॉज -10 और +1 क्या बने -9, तो इसलिए हमने -9 लिख दिया, ये एक वैल्यू बन गई। 5.2 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर -9, यहाँ पे इन्होंने किलो दिया हुआ है, तो किलो जो था वो किसके बराबर था, किलो 10 की रेस पर 3 के बराबर है, जो कि 1000 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, बिकॉज ये 10 की 3 जो है ना, 10 की 3 वो 1000 के बराबर होती है, तो इसलिए 1000 ग्राम हमने लिख दिया। तो ये आ गया 5.2 मल्टीप्लाई 10 की रेस पार -9 मल्टीप्लाई 10 की 3 ग्राम, ये वैल्यू आ गई। और उसके बाद ये -9 और 3 को अगर हम करें 5.2 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर -9 और ये +3 ग्राम, ये कितना हो गया 5.2 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर -6 ग्राम, और 10 की रेस पर -6 ग्राम ये जो वैल्यू आ गई है के बराबर है, 10 की रेस पर -6 माइक्रो के बराबर है। तो अब हम इस वैल्यू कैसे लेंगे कि 5.2 मल्टीप्लाई 1 माइक्रो ग्राम, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 5.2 माइक्रो ग्राम, ये है इसका आंसर। होप सो आप लोगों को ये बात क्लियर होगी बिकॉज जो प्रीफिक्सेस का टेबल है ना, अगर आप वो अच्छे से कर लेना तो ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको इजी हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, जो डी वाला हमारे पास न्यूमेरिकल है वो अब हम देखते हैं, वो है 2 to 5 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर -8 सेकंड। अब हम इसको देखते हैं। तो हम सपोज करते हैं यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, प्रीफिक्सेस में हमने यही वैल्यू देखी थी ना, तो इस पॉइंट को हम इधर लेके आएंगे इस तरफ, ये आ जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई कितनी वैल्यू छोड़ के 1 और 2, 10 की रेस पर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की रेस पर -8 सेकंड, ये वाली वैल्यू नीचे आ गई है। तो उसके बाद अगर हम लिखें 2.25 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस माइनस करें, 10 की रेस पर 2 - 8 सेकंड, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू 2.25 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर -6 आ जाएगा, -6, 2 में से -8 को हम निकालें, माइनस करें तो -6 आता है, तो -6 आ गया। अब हम वैल्यू क्या लिखते हैं, जो -6 था वो किसके बराबर था, हमने पढ़ा 10 की रेस पर -6 जो होता है वो माइक्रो के बराबर होता है। तो अब हम लिख देंगे 2.25 मल्टीप्लाई 1 माइक्रो सेकंड, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.25 माइक्रो सेकंड, ये है इसका आंसर। होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा ये किस तरह आया है। और नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है, अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल 1.2 का। उसमें क्या बात हुई है, पहले हमने 1.1 का किया, अब हम 1.2 का करते हैं। हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको relate to each other? ये
हमारे पास नेक्स्ट वाला जो हमारा न्यूमेरिकल 1.2 उसमें क्या आया, क्या उन्होंने कहा है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो और पिको का आपस में क्या ताल्लुक है। अब हम देखते हैं, जो हमारा नैनो होता है ना, उस टेबल में हमने देखा है नैनो किसके बराबर होता है, नैनो जो होता है वो हमारा 10 की रेस पावर -9 के बराबर होता है। ओके, एंड जो माइक्रो होते हैं ना, माइक्रो ऊपर अभी हमने पढ़ा है, माइक्रो किसके बराबर होता है, 10 की रेस पावर -6 के बराबर होता है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं पिको की। पिको जो हमारा होता है वो होता है 10 की रेस पावर -12 के बराबर होता है। कि प्रीफिक्सेस में माइक्रो, नैनो और पिको एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेट करते हैं देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं, ये एक माइक्रो है 10 की रेस पर -6, ये माइक्रो है। इस तरह 10 की रेस पर -6 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर -3, ये आपस में मिलके क्या बना, 6 और 3 मिलके 9 बनते हैं। तो ये -9 किसके बराबर हो गया, नैनो के। देखें 10 की रेस पर -6 और 10 की रेस पर -3, ये -6 और -3 मिलके बने 9। तो ये 10 की रेस पर -9 बनते हैं ना ये वाले, तो ये पूरा बन गया 10 की रेस पर -9। इस तरह अगर हम -12 की बात करें, मीन्स के पिको की बात करें, वो किस तरह रिलेट होते हैं, 10 की रेस पर -6 इज इक्वल टू 10 की रेस पर -6 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर -6 और 6 मिलके 12 बन गए। तो ये बन गया 10 की रेस पर -12। ये दोनों की वैल्यू पता चल गई ना कि 10 की रेस पर -6 और -3 मिलके 9 बन गया, -6 और -6 मिलके -12 बन गया 10 की रेस पर। तो इस तरह अगर हम इस नैनो को ले लेते हैं, 10 की रेस पर -6 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर -3, ठीक है, ये नैनो है। तो इसको -6 किसके बराबर हमने बात की, माइक्रो के, तो ये आ जाएगा 10 की रेस पर -3 माइक्रो। देखो ये नैनो का जो आंसर था वो इस तरह आ गया, माइक्रो के रिलेट करके ना, माइक्रो से ये 10 की रेस पर -3, ये नैनो का आंसर आ गया, बिकॉज ये -6 जो है हमने ऊपर बात की है कि ये माइक्रो के बराबर है। इसी तरह हम बात करते हैं पिको की। पिको किस तरह आया है, पिको जो है वो 10 की रेस पर -6 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर -6 जो है, ये पिको है ना 10 की रेस पर -12, तो ये किस तरह आया, 10 की रेस पर -6 10 की रेस पर -6 किसके बराबर होता है, माइक्रो के। अब ये हमने बात की है माइक्रो के, तो इसका जो आंसर आ गया वो 10 की रेस पर -6 माइक्रो, और ये आ गया आंसर पिको का। तो इस तरह ये आपस में रिलेट करते हैं। होपफुली आपको ये जो बात है वो क्लियर हो गई होगी। तो आज हमने सिर्फ जो दो न्यूमेरिकल हैं 1.1 एंड 1.2 उसी को देखे हैं। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे, बिकॉज फिर वीडियोस लंबी हो जाती हैं तो फिर स्टूडेंट्स देख के डर जाते हैं, तो इसीलिए तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।